दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था, उसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 100 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। आप इसमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया प्यारे मित्र। अगर आपका इसमें 70 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रथम पाली का क्वेश्चन आज है। इसके बाद हम लोग द्वितीय पाली भी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्रिय मित्र, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना होता है प्रिय मित्र, 26 मील होता है। कितना होता है, 26 मील होता है। और इसको बोलते हैं कितना, 385 गज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रिय मित्र अगर क्वेश्चन आप देखते हैं 100 तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका आने वाला एग्जाम है अगस्त में, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो ये प्यारे मित्र कहाँ है, अफ्रीका में है। और इसका जो है राजधानी क्या होता है प्यारे मित्र, अस्तारा होता है। क्या होता है, अस्तारा होता है, या याद रखिएगा अस्मारा होता है। क्या होता है, अस्मारा होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त किए गए थे। मतलब कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिसको कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों सम्मानित किया गया। तो इसमें देख लीजिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर सीवी रमन। कौन हो जाएगा प्रेम, तो डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए विषमताओं का महाद्वीप किसको कहते हैं प्यारे मित्र, एशिया महाद्वीप को। किसको कहते हैं, एशिया महाद्वीप को। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा एक। लेकिन प्यारे मित्र यहाँ पर यूरोप है। यूरोप को क्या बोला जाता है, यूरोप को क्या बोला जाता है ये आपसे बताना जाना। यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपीय मैदान। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं क्या प्यारे मित्र, प्यासी भूमि। और अफ्रीका को क्या बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप। तो इस तरह से ये सब चीज़ भी आपको याद रखना, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत का किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए भारत सबसे बड़ा निर्यातक तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, कपड़ा। क्या हो जाएगा प्रेम मित्र, कपड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। सैंडविच द्वीप किसका था प्रेम मित्र, हवाई द्वीप का। किसका था, हवाई द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है प्यारे मित्र, वो ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड है। देखिए प्यारे मित्र हम बिहार पुलिस का डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ज्ञान बिंदु के द्वारा, रोशन के द्वारा तैयार किया हुआ। उसको आप लोग जरूर देखिए। उससे प्यारे मित्र देखिएगा बहुत क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एकमात्र द्वीप महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। देखिए अफ्रीका है जो प्यारे मित्र, इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य वैद्य जो जीवक था किसके दरबार से संबंधित था। देखिए जीवक जो है प्यारे मित्र किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार कौन थे प्यारे मित्र, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उदयन ने प्यारे मित्र पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। देखिए निकोलो डी कॉन्टी कौन थे। तो निकोलो डी कॉन्टी जो है प्यारे मित्र ये इटली के एक प्यारे मित्र बोल सकते हैं यात्री थे, जिसने कि प्यारे मित्र ये किसके समय आए थे, कृष्णदेव राय के समय। कौन थे, कृष्णदेव राय के समय थे। और इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईरानी है। ईरानी प्यारे मित्र देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इसको प्यारे मित्र देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इसका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या था नाम था, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था प्यारे मित्र, 1885 को हुआ था, आपको पता होगा। इसकी स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका जो बोल रहा है कि दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वो नरेंद्र देव ने किया था। किसने किया था, नरेंद्र देव ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए ये मिलान करने के लिए दिया गया है प्यारे मित्र। बोल रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि कौन होता है प्यारे मित्र, जापान होता है। तो इसका जापान हो जाएगा। मध्यरात्रि भूमि, सूर्य की भूमि, तो इसको कहते हैं नॉर्वे को। किसको कहते हैं, नॉर्वे को। देखिए विश्व भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन जो है विश्व भूगोल से पूछे गए हैं।
देखिए आगे यहाँ क्या है, आगे यहाँ है हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? फिनलैंड को बोलते हैं। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। और प्यारे मित्र इसका पीडीएफ जो है आपको टीचिंग करियर सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग निकलवा के इसको जरूर बढ़िया से एक बार देखते रहिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वज्र की भूमि। वज्र की भूमि बोलते हैं भूटान को। किसको बोलते हैं? भूटान को। तो यहाँ से मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित है? देखिए भारत का संविधान जो है प्यारे मित्र, अनुच्छेद 1 को जब पढ़िएगा तो क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, तो यहाँ पर से देखिए राज्यों का संघ जैसे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, सूचना का अधिकार। देखिए इसको बोलते हैं प्यारे मित्र राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी आरटीआई बोलते हैं। तो आरटीआई जो है 2005 में इसको लागू किया गया था। कब किया गया था? 2005 में, यानी कि इसको किया था 12 अक्टूबर 2005 को। और ये कब हुआ था? 15 जून 2005 इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। देखिए जो भी प्यारे मित्र अभी मान के चलिए 2024 में आपका चुनाव चल रहा है, इसके बाद जितने भी सांसद होंगे उसमें जो वरिष्ठ संसद होगा, वरिष्ठ जिसको कि वरिष्ठ संसद बोलते हैं, उसको प्यारे मित्र राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसको नियुक्त करेगा। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो नए सदस्य, सदन के जो सदस्य बने हैं, संसद के सदस्य, उसको जो है लोकसभा के सदस्य जो भी हैं उसको शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। ये प्यारे मित्र आपको हम बिहार पुलिस के 11 नंबर प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं। बोलें कि प्रैक्टिस सेट अगर आप जरूरी डेली देखिएगा तो आपका तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगा। आप 70 से 80 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया? तो भारत के संविधान का विचार किसने दिया? तो एम एन राय ने दिया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्यारे मित्र बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संहित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को कितना में क्या किया प्यारे मित्र? भाग 4 के क में किया गया। कितना किया गया? भाग 4 के क में। देखिए भाग 5 में प्यारे मित्र क्या होने, संघ, संघ के बारे में बताया गया है। भाग 2 में प्यारे मित्र नागरिकता के बारे में बताया गया, ये आपको पता होगा। भाग 4A ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य। भाग 4 में क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो ये सब हम डेली प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट में आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीनक्ष की शक्तियां देती है? तो ये प्यारे मित्र 227 अनुच्छेद के तहत, कितना अनुच्छेद के तहत? 227 अनुच्छेद के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय को, ये उच्च न्यायालय को अधीनस्थ मतलब उच्च न्यायालय को, निचले न्यायालय को देखरेख के लिए ये 227 अनुच्छेद जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो भारत में किसी भी मामले को स्थानांतरित यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है प्यारे मित्र? ये सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या क्या है, यानी कि अवगुण क्या है? देखिए ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, बिल्कुल ये तो है। कई राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानांतरित सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, तो ये भी है प्यारे मित्र। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी, ये तो जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। इनमें से सभी अवगुण इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग के। देखिए प्यारे मित्र इसमें जो है 11 प्रश्न दिए गए हैं पॉलिटी से। कितना प्रश्न? 11 प्रश्न पॉलिटी से दिए गए, इसीलिए आपको पॉलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है। पॉलिटी का प्यारे मित्र हमने संपूर्ण वीडियो एक ही क्लास में कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार जाके उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो लगातार जब प्यारे मित्र वृद्धि होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा मांग जन मुद्रास्फीति। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से काफ़ी सवाल पूछे गए, 8 सवाल पूछे गए, तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देके जाना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन को चालू का हिस्सा नहीं है? तो चालू का हिस्सा भुगतान संतुलन में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए माल के निर्यात और आयात, ये तो है। सेवाओं का निर्यात एवं आयात, आय प्राप्ति और भुगतान पूंजीगत, ये जो है प्यारे मित्र पूंजीगत जो है ये नहीं है। क्या है? चालू हिस्से में नहीं है भुगतान संतुलन के। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा कब होगा प्यारे मित्र, जबकि प्यारे मित्र आपको वस्तु जो है आयात ज़्यादा करना पड़ेगा और निर्यात कम होगा, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, व्यापार घाटा हो जाएगा। वस्तु का निर्यात उनके आयात से कम होता है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, आधार दर वह दर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र हमने करवाया है किसी प्रैक्टिस सेट में, अगर आप देखते होंगे तो ये आप क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, परसों तरसों ही करवाए हैं हमने, डेली 8:30 बजे आपको बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, तो ये आपको जरूर जुड़िए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार दर पर वह दर जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है, बैंकों के लिए यह आधार कौन सा निर्धारित करता है, तो यह हमने बताया था आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था प्यारे मित्र, 1935 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1935 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने के लिए में कौन सा बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो ये भी क्वेश्चन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। देखिए प्रैक्टिस सेट से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्यारे अनुच्छेद आर्टिकल 324 में है, कितना में है 324 में है और भाग 15 में है। ठीक है, भाग 15 में इसकी चर्चा है और 324 से 329 तक है। इसका जो पहला जो हो जाएगा प्यारे वो हो जाएगा सुकुमार सेन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। वर्तमान में कौन है ये कॉमेंट्स बॉक्स में करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ब्याज को कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए प्यारे मित्र जो भी प्यारे मित्र बैंक दर है उसको ग्राहक उम्मीद नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रधान उधार दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान उधार दर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो इसका जो होता है प्यारे मित्र देखिए यहाँ पर से देखिए नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था प्यारे मित्र, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ये आप लोग को पता होगा। ये शिवरमन समिति के द्वारा हुआ था, शिवरमन समिति के उपलक्ष्य में हुआ था। और प्यारे मित्र जिसमें बोला गया है कि किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो इसमें जो है ना प्यारे मित्र देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है, ठीक है, राज्य भूमि विकास बैंक को करता है, लेकिन निर्यात को नहीं करता, आयात निर्यात बैंकों को नहीं करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्याएं कब उत्पन्न होती है, तो जब प्यारे मित्र आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही था, एक पहले भी देखा था और ये अभी आपका है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से प्यारे मित्र आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है 30 से। आपको बता दें कि 10 इसमें मैथ का क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 10 मैथ का क्वेश्चन पूछे गए, हम आपको सभी चीज़ बताते हुए जाएंगे और सबका आंसर बता देंगे, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, सेना के एक जनरल 36,562 सैनिकों में एक संपूर्ण वर्ग बनना चाहता है, व्यवस्था के कुछ बाद सिपाही बचे हैं, कितने सैनिक बचे हैं, तो कुछ नहीं करना है प्यारे मित्र, 365 और 65 का क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है, जो आपका बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बचेगा क्या, आंसर हो जाएगा 81, ये आपको बताना है। ठीक है, बना के देख लीजिएगा क्योंकि प्यारे मित्र काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको 100 क्वेश्चन देखना है। यदि अनुक्रम ए माइनस बी ये प्यारे मित्र दिया गया 10वां पद और 20वां पद 20 है और 10 है, तो श्रृंखला एक्स पद क्या करें, तो ये आपको निकाल लेना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फार्मूला होता है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए 6x² माइनस एक्स माइनस 2 द्विघात समीकरण के मूल है, तो ये आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्यारे मित्र निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac/2 है। ठीक है, इस पर निकलता है, या तो प्यारे मित्र इसको द्विघात समीकरण के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए इस दोनों को जब गुना कीजिएगा आ जाएगा 12x² और 4 3 पे आप तोड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है तो उसके निश्चित बिंदु तक जाने में लौट कर वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो ये तो बन जाएगा प्यारे मित्र, इसका क्या होता है txy/x + y हो जाएगा, तो ये है 75 मिनट में, इसको घंटों में बदल लीजिएगा और देखिए एक बार लगेगा कितना, 5 1 6 लगेगा, एक बार कितना लगेगा x + y। ठीक है, तो x + y एक बार 6 लगेगा, एक बार 5 में 1 घट जाएगा, विरुद्ध में 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना प्यारे मित्र 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये गुणों में है, तो यहाँ पर देखिए
ये 15 से 5 बार में, 15 से ये 4 बार में, 4 4 ये कट जाएगा, ये 4 से कितना 2 से कटेगा पैरामीटर 3 बार में, और 2 से कटेगा 5 बार में, 5 5 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, एक कार 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर घंटा से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है दौरान औसत गति। तो औसत गति क्या होता है, एलसीएम गुना कुल दूरी कितना होता है 4, और फिर जो एलसीएम है पैरामीटर उससे भागा दे देंगे, 10 से 60 में भगा दीजिएगा तो कितना होगा 6, 20 से 3, 3 से 30 से 2 और 60 से 1। देखिए 6 3 9, 2 11 1 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 5 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री का कोण बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल होगा। सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से इसको बैठा लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये तो इजी प्रश्न है आपका। ए का 80%, बी का 50% और बी ए के बराबर x% है, तो x का तो इसका वैल्यू हो जाएगा 160। तो ये सब चीज़ आपको बना लेना, बहुत ईजी है, ज़्यादा भारी नहीं है ये सब चीज़। देखिए पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 4 गुना है, तो यहाँ देखिए फादर है, ये सन है, तो ये हो जाएगा एक, फादर हो जाएगा 4 और सन हो जाएगा 1, ये 0 है वर्तमान बोल देंगे इसको। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र का उम्र के 5 गुना है, तो ये 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये कब है पैरामीटर 5 वर्ष पूर्व, तो इसको घटा लेंगे। देखिए दोनों का अंतर समान होना चाहिए, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना पैरामीटर 4 चौक 16 15, यानी 1 बराबर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 5 हो जाएगा। पूछ रहा है पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना है 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ये 4 चौक 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा, तो 80 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये तो आपको बन जाएगा। देखिए 7x है पैरामीटर, तो एक बता देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 4x माइनस लिखेंगे 3x, तो ये 7x हो गया और प्लस 12 हो गया, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा, एक बार x कॉमन लीजिएगा माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 होगा, तो यानी कि x बराबर 3 हो गया, x बराबर 4 हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर से देखिए √3/4 कीजिएगा, अब भुजा कितना है 4 है, तो 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। 4√3 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है पैरामीटर, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या बोला जा रहा है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत करता है, तो वो जो है ना पैरामीटर अंतर आकर्षण का प्रतिरोध करता है। ठीक है, यानी कि उसका संकेत करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकर्षण के आंतरिक बलों की ताकत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन पैरामीटर आपको भास्ट मिलेंगे तो उससे आपको डरना नहीं है। देखिए ये पैरामीटर आपका 9th क्लास का न्यूमेरिकल है, ये आपको पता होगा, क्योंकि पैरामीटर देखिए विद्युत मोटर हीटर 2 सेकंड यानी टी दिया है आपको कितना 2 सेकंड, 200 जूल यानी कि उष्मा मान सकते हैं, 200 जूल को हम लोग उष्मा भी बोलते हैं, हीट 200 जूल। यदि सर्किट 2 एम्पियर यानी 2 एम्पियर का धारा आई बराबर, तो क्या होता है पैरामीटर एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, इस पर हम लोग बैठा लेंगे। देखिए एच का मान है गया 200 बराबर आई का मान कितना है 2 गुना 2 हो जाएगा, आर निकालना है आपको प्रतिरोध को निकालना है, और टी हो जाएगा 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 आर, 8 आर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 200, 200 8 से भाग जब दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से देखिए 25 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ओम को हम लोग प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। देखिए एक घर का बिजली का उपकरण, देखिए ये 11वां प्रैक्टिस सेट में हम बताए हैं, ये कितना होता है समांतर क्रम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यदि वह वृत्ताकार पथ के 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु का विस्थापन, देखिए विस्थापन क्या होगा पैरामीटर 0 हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर जब भी चक्कर लगाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमने फिजिक्स में बताया था। आपको बता दें कि पैरामीटर ज्ञान बिंदु का पूरा फिजिक्स चैप्टर वाइज हमने करवा रखा है, एक बार आप लोग जरूर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, धरती से टकराने में लगने वाला समय है, लगने वाला समय क्या हो जाएगा, देखिए एस बराबर समय, यहाँ पर दूरी दिया गया है तो एस बराबर दिया गया है कितना, बोल सकते हैं कि हाफ, एस बराबर कितना होता है पैरामीटर हाफ यूटी, सॉरी माफ कीजिएगा,
देखिए यहाँ पर होता है प्यारे मित्र यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो यू का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है मुक्त अवस्था में, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। और यहाँ पर हाफ देना है प्यारे मित्र, एक्सेलरेशन के मतलब जी मान लेंगे इसको, जी का मान हो जाएगा 9.8 त्वरण, और समय कितना है प्यारे मित्र, समय निकालना है और बराबर कितना है 16 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये प्यारे मित्र अगर 9.8 इसको मान के चलिएगा, देखिए 2 से इसको जब कटाइएगा तो 4.9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला पर जब इसको निकालिएगा तो इसका आंसर जो है ना प्यारे मित्र ये 3.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.2, तो आप लोग फार्मूला पे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आपको पता है सार्वजनिक सभा की स्थापना 1905 में किया था, तो ये भारतीय समाज सेवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता है किसने किया था, भीमराव अंबेडकर द्वारा। किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा ये किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपको पता होगा ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। किससे लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होगा जय हिंद। क्या है, जय हिंद। जय जवान जय किसान प्यारे मित्र लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वंदे मातरम जो प्यारे मित्र स्वदेशी आंदोलन के दौरान चलाया गया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। ये सब चीज एकदम आपको याद रखना है। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो यह किया गया था 776 ईसा पूर्व में। कब किया गया था, 776 ईसा पूर्व में। अब देखिए प्यारे मित्र कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन है और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको पूछने को मिलेगा। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का स्थापना प्यारे मित्र गोलकनाथ जो है तेजपाल विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में किया गया था, और यह किसके द्वारा, एयो ह्यूम के द्वारा। लेकिन इसका अध्यक्षता किसने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, काफी बार क्वेश्चन बताएं। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक अभी थोड़ा देर पहले बताया था उदयन ने। किसने, उदयन ने। ये प्यारे मित्र अजातशत्रु का पुत्र था। आपको पता है अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु प्यारे मित्र एक ऐसा नेता था जो कि गद्दी के लिए पिता को मारकर पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। तो ये कौन थे, शीलभद्र थे। कौन थे प्यारे मित्र, शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको ध्वस्त कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, इंग्लिश तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें बोला गया है, इसका जो वन हु वॉल्स इन स्लीप, यानी कि सोने के लिए चलना चाहिए, तो इसका लिए कौन होता है प्यारे मित्र, सोए हुए चलना, तो इसको बोलते हैं सोमेन वुल्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, यानी कॉन्सिडेंस इसका होता है मेरे अचानक होता है। कॉन्सिडेंस का मतलब अचानक, इसका उल्टा बताना है क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं चांस मिल गया तो वो अचानक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी प्यारे मित्र आपको उल्टा शब्द बताना है। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर बीइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग फाउंड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफ मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, यानी कि मैंगोज जो है झर रहा है तो क्या हो रहा है प्यारे मित्र, उससे अलग हो रहा है। अलग का मतलब होता है पृथक, यानी फॉल ऑफ का होता है मतलब पृथक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें भी प्यारे मित्र आपको उल्टा बताना है। डिसीव का मतलब प्यारे मित्र क्या होता है, डिविस का मतलब होता है प्यारे मित्र, इसमें बोल सकते हैं मजबूत बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा क्या, सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि वो मजबूत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर इज मस्ट हैव डाउन, कौन जाएगा, मस्ट हैव डाउन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्राफ ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहा है। ए पर्सन हु हेल्प्स विंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा वॉलंटियर। क्या हो जाएगा, वॉलंटियर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तरफ की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और प्यारे मित्र इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, रन डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन डाउन, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से प्यारे मित्र 5 क्वेश्चन आपका हिंदी का मिलेगा जो कि बिहार पुलिस का सिलेबस है। देखिए इनमें से कौन अलवार मही
संथ है, तो ये अंडाल, अंडाल जो है प्यारे मित्र ये क्या है, अलवार महिला संथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन एक गलत है, गलत भाग को चुनना है। देखिए उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ, देखिए दुख जब बोल दिया तो यहाँ पर और नहीं लगेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। देखिए इसमें पता ना है कि पहले कौन आएगा। ठीक है, देखिए कौवा घरे को देखकर कंकर डाला, एक कौवा को प्यास लगी थी, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या हुआ प्यारे मित्र, उसने एक बगीचा में देखा, दो के बाद चार आ जाएगा। उसके घड़ी में पानी बहुत नीचे था, एक कहानी आपने सुना होगा। उसके बाद उसमें कंकर डाला तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 कितना है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए नियति, नियति का मतलब होता है प्यारे मित्र क्या, भाग्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद को काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकर्मण्य है, क्या हो जाएगा, अनुकर्मण्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगत को चुनना है। देखिए पाँव, नेत्र, नख, हस्त, देखिए पाँव, नाक और हाथ ये सब प्यारे मित्र एक मनुष्य का अंग है, लेकिन नेत्र जो है ये ज्ञानेंद्रियों के बीच आता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, इसमें भी प्यारे मित्र गलत को चुनना है। देखिए सशिक्षा वाली कक्षा को याद पुरुष पर आता है, बिल्कुल ठीक है, यदि पुरुष पर आता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, बिल्कुल ठीक है। और स्त्री अध्यापिका, जब स्त्री दे दिया तो यहाँ पर अध्यापिका की कोई जरूरत नहीं, या अध्यापिका दे देना चाहिए तो स्त्री का कोई जरूरत नहीं, यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए किसके भक्ति पारक गीतों का संकलन अभंग, अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नामदेव, कौन है प्यारे मित्र, नामदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशवसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, यानी इंस्पायर्ड एयर में आपको पता होगा 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, तो ये वानर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है, रक्त प्लेटलेट्स, यानी कि जिसको कि हम लोग रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से मच्छर जनित रोग नहीं है, यानी कि मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू बुखार तो मच्छर से है, मलेरिया भी मच्छर से, फैलेरिया भी मच्छर से, ये नींद की बीमारी जो है प्यारे मित्र ये सैंड फ्लाई मक्खी से होता है, सीसी मक्खी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोला जा रहा है, पसीने की ग्रंथियां, ये प्यारे मित्र हाथों की हथेली पर होता है, जो कि त्वचा बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए प्यारे मित्र, हमने बायोलॉजी पूरा ज्ञान बिंदु का करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र वैक्यूकोल्स, क्या हो जाएगा, वैक्यूओल्स, ठीक है। लाइसोसोम तो प्यारे मित्र ये आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश एक्यूडिस्ट होती है, तो ये प्यारे मित्र कौन हो जाएगा, कोलन पैरकैनकाइमा मृदु कवच की उत्तक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती नहीं, सिर्फ पादप कोशिका में, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में नहीं प्यारे मित्र, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि इसका परिवहन का कार्य है, तो ये पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सही आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, नहीं प्यारे मित्र, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। देखिए हीरा तो प्यारे मित्र ये होते हैं क्या, समचतुष्फलकीय, ठीक है। ग्रेफाइट तो प्यारे मित्र ये लिक्विड आकार में होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, VT ग्राफ अंतर्गत का क्षेत्रफल एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, इसकी इकाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जो प्यारे मित्र घुल जाएगा उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नमक का घोल, क्या हो जाएगा, नमक का घोल, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्यारे मित्र, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जल, तो जल नियोजन में दूसरा हाइड्रेट बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी 3H2O बनता है, आपको याद रखना है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट, भारी पॉइन और पैराफाइन, इस तीनों का किया जाता है, किसको किया जाता है, तीनों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट है। ऑक्सीकरण एजेंट का मतलब हुआ पेन जो कि ऑक्सीकरण जिसका ऑक्सीजन हटता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर बोला जाएगा SnO4 में एक के ऊपर H2 जुट गया, तो ये करवा कौन रहा, एजेंट कौन हो जाएगा, HSO4O2, ठीक है, ASO4A2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो प्यारे मित्र हटवाता है उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कौन एक उपधातु है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक एक प्रकार का उपधातु है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए नोवेल्टी ओल्डनेस, इसका होता है प्यारे मित्र नया, इसका होता है प्राचीन। यहाँ पर हो गया प्यारे मित्र न्यू काल, तो प्राचीन काल में क्या बोलते हैं, प्राचीन काल में प्यारे मित्र हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एंटीक्वालिटी। क्या बोलते हैं, एंटीक्वालिटी यानी प्राचीन काल। न्यू काल इसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे प्राचीन काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। देखिए विक्रम ने आर से चलना शुरू किया, बिल्कुल ठीक है, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम ये हो गया। उसके बाद 2 किलोमीटर बोल रहा है कि बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो बाएं 2 किलोमीटर ऊपर हो गया। उसके बाद बोल रहा है फिर से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो फिर से बाएं मुड़कर जो प्यारे मित्र वो 4 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़कर प्यारे मित्र वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो वह आर के किस दिशा में है, तो 4 किलोमीटर जब प्यारे मित्र चल जाएगा तो आर के किस दिशा, 4 किलोमीटर तो यही होगा, तो आर के किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। क्या है प्यारे मित्र, दक्षिण पश्चिम में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या बोला जा रहा है, दी गई आकृति त्रिभुज कितने हैं। देखिए इसमें तो प्यारे मित्र 3 हो गया, 3 3 6, 3 9, 3 12। अब 12 और 4 कितना हो गया प्यारे मित्र, 1 1 2 और 2 4, यानी कि 16 अंदर हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया और 19 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। देखिए नेम क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए पार्लियामेंट को ग्रेट ब्रिटेन में संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, और कांग्रेस को कहाँ बोलते हैं, यूएसए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए ये भी हमने आपको टेस्ट में बताया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार, मानवाधिकार बताया था कि कितना में 1993 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग कितना है 292 में, सॉरी 1992 में, कितना में है 1992 में। और प्यारे मित्र 10 क्वेश्चन बच गए हैं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा एकदम सच्चाई पूर्वक कि आपका कितना नंबर आ पा रहा है, ठीक है। जिसका भी प्यारे मित्र कम नंबर आ रहा है वो प्रैक्टिस सेट में आसानी से जुड़ जाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिवार में कितने प्रतिशत वृद्धि की थी, 66%। कितना प्रतिशत, 66%। कुछ करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि बजट से है। बजट 2023-24 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर पर महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है, तो इसका है प्यारे मित्र महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, रेडियो जीपीटी। क्या था प्यारे मित्र, रेडियो जीपीटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार, आपको पता होगा अर्जुन पुरस्कार, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया शुरू की थी, ये बर्लिन 1936 में। कब किया गया था, बर्लिन 1936 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों के मध्यस्थन किस ऐप का लॉन्च किया, तो ये आनंद, किसका किया था, तो आनंद का किया था, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए रावत भट्टा परमाणु संयंत्र, ये भी बीपीएससी से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे दिया है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था जो कि आपको 69वां में, तो इसका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। गुजरात में प्यारे मित्र काकरापार है, आपको पता है। तमिलनाडु में कुडनकुलम कल्पक्कम है। एक प्यारे मित्र यूपी में होता है कौन, नरोड़ा होता है, तो ये सब चीज़ एकदम याद रखना है। एक कर्नाटक में कौन है, कैगा है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेड प्लग भारतीय निम्नलिखित में से किस देश के बीच, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने पहली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें प्यारे मित्र देखिए निकाहत जरीन भी है और नीतू घंगास भी है, तो आपको यहाँ पर दोनों लेके चलना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने की, ये आपको पता होगा ल्यूवेनहॉक ने, एबी ल्यूवेनहॉक। देखिए प्यारे मित्र हमने आपका 100 क्वेश्चन आपको बताया जो कि फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, इसके बाद हमने प्यारे मित्र दूसरा वीडियो डालेंगे सेकंड शिफ्ट का, बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर इसमें ला पाया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।